सो हेलो, ड्यू टू नेटवर्क इशू वगैरह अपन ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भेज रहे हैं नाउ। सो आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, कल मैं आपको पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, तो आप बता देना। क्लियर? सो आई मतलब अकॉर्डिंग टू मी आपको क्लियर होगा पॉइंट कि मुझे क्या बोलना है। रही बात बाकी, तो बाकी अपन सबसे पहले ना अपन एक एडजस्टमेंट करेंगे कि अपन ट्राई करा करेंगे कि बीच बीच में बोलने से अच्छा है कि हम मैसेज थ्रू बोले, सो दैट हमारा ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। कि मैं बोलूँगा तो मैसेज से बोलोगे, मैं पढ़ लूँगा, मैं उस पर रिप्लाई दे दूँगा, बराबर। मतलब जब अपना लाइव क्लास रहेगा तब ना। दो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेड नो विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ अ मोशन, मतलब क्या कि ऐसी कौन सी केस है, सिचुएशन है बोले मोशन की, तो तुम्हें सोचना है। यहाँ से अब थिंक चालू अपना। नाउ थिंक दैट move and the magnitude of displacement are equal। ऐसी कौन सी सिनेरियो रहेगी बोले तब क्या क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगी। तो ऐसा कब रह सकता है, ऐसी सिनेरियो में रह सकता क्या? नहीं, जब वो सीधा जाएगा। सो द डिस्टेंस ट्रैवल एंड द डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, तो उसके लिए उसे कैसा ट्रैवल करना पड़ेगा? स्ट्रेट। सही है, तो अपन देखते हैं। इफ़ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ओके। इफ़ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, नहीं, क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी एंड डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। पेंडुलम मूविंग टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। पेंडुलम पता है वो क्लॉक का, या ऐसे वो घूम फिर के वापस ही आ जाता, तो उसका डिस्टेंस तो देखो इतना ट्रैवल हुआ, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट उसी जगह वापस आ जाता हो, तो दैट इज़ अ ज़ीरो। तो सेम हुई क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। देन द अर्थ मूविंग अराउंड अ सन, इट इज़ अ सर्कुलर मोशन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो ये कटा, ये कटा, ये भी कटा, सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज़ द फर्स्ट। बट नीचे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन में ए ओनली 2 है। यहाँ पे बहुत जनों ने माती खाई, मतलब ऑप्शन 1 इज ऑप्शन डी। सो तुम्हें टी फोर्थ करना था। बहुत जनों ने आंसर सही फाइंड किया, बट टिक उन्होंने ए किया। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना होगा। ऐसे आपको जेई में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। कैसे? कि जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपको दिया तो आंसर करेक्ट रहता है, आप निकालते भी करेक्ट हो, जैसे ये, बट आंसर ये नहीं होता है। आंसर विल बी अ डी, बिकॉज जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी में होता है। क्लियर? तो बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली ये वाला, या फिर ऑप्शन करेक्ट चेक करना, ये हम यहाँ से सीखते हैं। तो इट इज़ अ JEE नीट फंडामेंटल्स हियर। तो हम इससे क्या सीखे रे? तो हम इससे ये वाली बात सीखे। कंफर्म है ना? 4 कार है बोले ABCD मूविंग ऑन अ लेवल रोड, अ स्ट्रेट लाइन, देयर डिस्टेंस और उनके डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया है, बराबर है। देखो इधर क्या दिया है? डिस्टेंस, इधर क्या दिया है? टाइम। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन, बराबर। देखो अब ये वाली जो कार है बी वाली, तो इसने क्या किया, इसे इतना टाइम लगा, टाइम अगर निकालना है तो इतना टाइम लगा, बट उसने डिस्टेंस इतना ही ट्रैवल किया। किसने? बी ने, बराबर है। वही अगर आप ए देखो तो ए ने इतना टाइम लिया, बराबर बराबर। बट उसने टाइम कैसा लिया? कम। एंड डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया? इतना। द थर्ड वन सी ने टाइम और कम लिया एंड डिस्टेंस और ज़्यादा ट्रैवल किया। क्लियर? क्लियर?
एंड उसके बाद का जो है दैट इज अ डी। डी ने और टाइम कम लिया और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया। अब ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए सेड कार ए इज़ फास्टर देन डी। फास्टर मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा हो। स्पीड इज़ व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ज़्यादा कब रहेगी? जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। टाइम कैसे लगेगा? कम। जो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो फास्टेस्ट है कि नहीं? है ना? है ना? तो ये क्या बोलता है? ए इज़ फास्टर। ए ने देखो डी से, ये डी है और ये ए है, डी ने ए से टाइम ज़्यादा लिया और डिस्टेंस कम ट्रैवल किया। ये तो उल्टा हो गया। मतलब ए टाइम ज़्यादा लगा रही, मतलब ए टाइम ज़्यादा लगा रही, मतलब वो स्लो है कि फास्ट है? सो इट इज़ अ स्लो। ऑप्शन ए क्या बोलता? कार ए इज़ फास्टर डी के कंपैरिजन में। ना, ऑप्शन बी करेक्ट है बट वो ऑलवेज करेक्ट वाला ऑप्शन नहीं, इसलिए अपन टिक नहीं करें। ये क्या कहता? कार बी इज स्लोएस्ट। कार बी इन चारों में से सबसे कम टाइम लेती, सॉरी सबसे ज़्यादा टाइम लेती। तो नो डाउट इन चारों में सबसे स्लो कौन है? कार बी। बराबर है कि नहीं? बट दुनिया में सिर्फ 4 ही कार है क्या? अगर ये ऑप्शन क्या देता था? कार बी इज स्लोएस्ट अमॉन्ग 4, 4 में सबसे स्लोएस्ट है, तो बराबर। ये दुनिया की सबसे स्लोएस्ट कार है क्या? नहीं, ऐसी भी तो कोई कार होगी ना जो रुकी है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्या? कार बी इज स्लोएस्ट? नहीं, अगर कार बी इज स्लोएस्ट अमॉन्ग 4 होता था तो ऑप्शन सही होता था, क्योंकि उसे टाइम सबसे ज़्यादा लगा उन चारों में। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्लो लगा क्या? नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज कार डी इज फास्टर देन सी। सी को टाइम डी से क्या लगा? ज़्यादा। इसका मतलब डी सी से फास्टर है। इसका मतलब डी सी से फास्टर है। तो ऑप्शन सी भी तो यही कह रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी से सी इज स्लोएस्ट। अरे सी स्लोएस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सी को ए और बी से टाइम कम लगा, मतलब ए और बी से वो फास्ट है। उन चारों में ही तो बी स्लोएस्ट है, तो डी भी करेक्ट नहीं है। बी क्यों करेक्ट नहीं समझा क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात थी। तो यहाँ पे हम और समझे कि उन चारों में से दिया है कि दुनिया का ऑप्शन दिया है। तो दुनिया का तो अपन अभी से यहाँ से बैठे बैठे बता नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। कंफर्म? कंफर्म? तो क्वेश्चन नंबर 7 समझा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन मूविंग इन अ वन डायरेक्शन। रेशो लेना है किसका? स्पीड टू द वेलोसिटी। स्पीड टू द वेलोसिटी, ठीक है, इनका रेशो निकालना है। एंड कैसा? अगर हम सीधा गए तो, अगर हम सीधा गए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इनका रेशो क्या आएगा? ये आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा तो रेशो सेम आएगा, तो दोनों कट जाएगा। आंसर कितना बच जाएगा? 1। सो इट इज इक्वल टू 1। ये समझा? देखो, तुम्हें खुद का टैलेंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना होगा। क्लियर है क्या? क्लियर? Now, the next question. The next question is, this कि 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड करना है। 720 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या बोलता, अगर तुम भूल गए तो तुम बेसिक कन्वर्जन यूज़ करो ना। तुम्हें मीटर पर सेकेंड करना है, मतलब किलो उड़ाना होगा। किलो मतलब कितना? दैट इज़ 1000 अपॉन आवर्स के सेकंड करना है। एक आवर मतलब कितने सेकंड? 3600 सेकंड।
बराबर। अब काट पीट तो करना है रे। अगर तुम इतना भी नहीं सीखे तो ऐसा सवाल मेरे को आ जाएगा कि तुम 10वीं तक सीखे क्या। ये ज़ीरो ने ये ज़ीरो को काटा, ठीक है, ठीक है, ये ज़ीरो ने ये ज़ीरो को काटा। दोनों इसलिए काटे क्योंकि 36 का डिवाइडेशन जाता है। अब अगर बच्चे नहीं होंगे तुम तो तुम्हें पता होना चाहिए 72 ये 36 के डबल है। 36 टू जार डबल है डायरेक्ट। दो इंटू 100 200 एंड द 200 इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज अ ए। खत्म हो गया। यूनिट क्या बचा, ऊपर बचा मीटर, नीचे बचा सेकेंड। सो इन मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर इज अ ए। क्लियर। आगे 100 सेंटीमीटर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड करना है। 100 सेंटीमीटर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड करना है तो 100 ऐसे ही लिखिए। सेंटी की जगह वैल्यू पता है तुम्हें, चार्ट रेडी है, दैट इज अ -2 मीटर पर सेकेंड हो गए। 100 मतलब 10⁻², इंटू 100 के बाजू में क्या है -2, दैट इज अ -2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अ 10⁻0, दैट इज अ 1 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर विल बी 1। करेक्ट आंसर इज अ डी। क्लियर। मतलब क्या टैलेंट है ना, मतलब ना। 11 नंबर, व्हेन अ कार ड्राइवर इज ट्रैवल 4 किलोमीटर इन 200 सेकेंड, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, देन स्पीड इन अ मीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट यहाँ पे दिया है, काय में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। तो पहले डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए क्या, नहीं, हमें आंसर काय में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। मतलब मुझे क्या उड़ाना होगा, ये किलो उड़ाना होगा, तो 4 किलो की जगह 1000 मीटर, सही है। अब हमें क्या निकालनी है, टाइम हमें दिया है सेकेंड में ही दिया है, तो इसे तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बताओ, दैट इज अ 4 इंटू 1000। टाइम कितना है, दैट इज अ 200 सेकेंड। अब कट पिट करना है, चलो काटो फटाफट। इसने काटा, इसे काटा, इसने काटा, इसे काटा, 2 और 4 बचे। तो मेरे को लगता है ये 2 का गया, 2 इंटू 10 बचे थे, कितना हुआ आंसर बताओ, कितना हुआ, दैट इज अ 20 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज अ करेक्ट आंसर। सही है क्या। सो व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है। आगे अब कोई बच्चा पता है तुम्हारे क्लास में इतना कभी कभी नॉनसेंस बिहेवियर चलता रहता है ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम छोटे हो ये मान के चलूँ कि तुम थोड़े बड़े हो गए, टीनेजर एज में आ गए, ऐसा समझो। अब कुछ नॉनसेंस क्या बोलेंगे, सर आपने इरेज कर दिया, मुझे दिखा ही नहीं, आपने वीडियो में तो इरेज भी कर दिया, आपने तो जल्दी से आगे गया, मेरा लिखना ही हुआ नहीं। तू पॉज कर सकता ना मेरे भाई, इट इज़ कॉल्ड अ कॉमन सेंस। सही है। कोई बोलेगा सर आपने बोल दिया मुझे समझा ही नहीं, आप डबल से बता। मैं डबल से बताऊँ कि तू वीडियो डबल देखेगा, तू डबल देख, फिर भी ना समझे तो पूछना। सही। हाँ, अब नाउ दिस क्वेश्चन से क्या क्या कहता है, देखो काय म्हणाला क्वेश्चन, क्या बोला इस क्वेश्चन ने, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब गोल घुमा, ठीक है। हाँ, अपर रेडियस आर दी है, अ टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। व्हाट इज अ टाइम पीरियड, पूरी साइकिल ऐसे गोल जब हम घूमते हैं, ये 9th में बेसिक में पढ़ाया था। और अगर तुम बाहर ट्यूशन लगा रहे हो तो उन्होंने सिलेबस, मतलब जिन्होंने बाहर लगाई होगी 9वीं में, उनका तो सिलेबस हुआ ही होगा, बराबर है ना। और अगर फिर भी उन्हें आता नहीं तो ये सोचो जहाँ पे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता वहाँ पढ़ के क्या फ़ायदा फिर।
तो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट वो चीज़ करने के लिए, जैसे अपना पीरियड ख़त्म होता स्कूल का, तो एक पूरा इतिहास हिस्ट्री का जब पीरियड ख़त्म होता है इतिहास या हिस्ट्री का, मतलब वो वाला लेक्चर ख़त्म हो जाता है, अब नया सब्जेक्ट चालू होगा। तो एक कंप्लीट पूरी चीज़ करने के लिए जो लगता है उसे पीरियड कहते हैं। उसका पीरियड कितना है मतलब उसका इंटरवल कितना है, कितने देरी के लिए वो है। ऐसे कॉमन सेंस से चीज़ें समझनी पड़ती। देखो दुनिया में n नंबर ऑफ नॉलेज है और कोई टीचर कोई बच्चा n नंबर ऑफ नॉलेज नहीं पढ़ सकता, इसलिए लॉजिक डेवलप करना पड़ता है कि बाप पढ़ के समझे कि उसे क्या कहना है, या हम दिमाग लगाए। दिमाग लगाना इसे कहते। तुम्हें आज तक पता है दिमाग लगाना काय को पढ़ाया गया है बचपन से? तुम्हें लगता है मास्टर ने पढ़ा दिया, उतना तुमने रट लिया, उतना तुमने पेपर में जाके ओक दिया, दैट इज़ अ टैलेंट। हाड़, दैट इज़ वॉट, वो टैलेंट है क्या? वो रट्टा है ना, ऐसे रट्टा मार के तो बहुत टॉपर आए हैं। मैंने ही मेरे आजू बाजू ही कितने टॉपर देखे हैं जिन्हें 9th में 10th में 11 में 12 में 90% रहते, पर उसे टैलेंट कहते क्या? कोई चीज़ पे से दूसरी चीज़ समझना, कोई बिना बोले समझना, उसे कहते हैं टैलेंट। बोल के भी जिसकी गलतियां हो उसे टैलेंट कहते क्या? क्लियर? तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। कंफर्म? तो देखो एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में, रेडियस r में, जिसका टाइम पीरियड मतलब एक पूरा सर्कुलर मोशन करने के लिए 2 सेकेंड लगते, ठीक है। सबसे मेन बात पता है, और इतना डिस्कशन करने के बाद अगर तुम आगे का पूरा, पहले तो पूरा सवाल पढ़ लेना चाहिए 1 स्ट्रोक, बाद में बातें क्या क्या दिया है ये समझना चाहिए, क्योंकि पूरे सवाल में शायद कुछ तो भी हम क्या करते, जो दिया है उस पर दिमाग लगाना चालू कर देते, पूछते कुछ तो भी और ही, फिर अपना दिमाग लगाया हुआ वेस्ट होता, जैसे यहाँ पे होगा। और मैंने क्यों तुम्हें दिमाग लगाने लगाया कि यही कि आगे पूछा क्या है, तो पूछा कुछ, तो इसलिए पहले पूरा सवाल पढ़ लेना। आगे पूछा है द वेलोसिटी आफ्टर अ सर्कल, तो मैंने टाइम का दिमाग भी नहीं लगाया होता ना तभी भी समझता, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद मतलब यहाँ से घूम के इसी जगह वापस आने के बाद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मेरी जगह कितनी चेंज हुई? कुछ भी नहीं, दैट इज अ जीरो। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जीरो। एंड वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जीरो अपॉन टाइम कितना भी हो फिर भी आंसर जीरो ही आता था। सही है? तो व्हाट इज द वेलोसिटी? द करेक्ट आंसर इज जीरो, ऑप्शन ए। क्लियर? क्लियर? ना 1 लीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर क्यूब, इसके लिए मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा था जिसमें मैं ही पढ़ा रहा था, बराबर है? बराबर है? अब ये चीज मेरे ये पूरा डेरिवेशन मैंने काय में बताया है उस वीडियो में। अगर किसी को फिर भी नहीं समझा होगा तो वो वीडियो देख सकता, बराबर है? बराबर? अब मैं समझाता, ठीक है? पहले चलेगा? यहाँ पे मैं समझाता। देखो 1 लीटर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर, लीटर इज अ वॉल्यूम ऑफ यूनिट, तो 1 लीटर मतलब यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो 1 लीटर मतलब कितने क्यूब? तो इट इज़ होता है डीएम क्यूब, दैट इज अ डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? सो इट इज़ अ 1 डेसी मतलब पहले तो ये डीएम क्यूब मतलब पूरे इसको है, दैट इज ऐसा है, ये आपको समझना होता है। ये सब मैंने कन्वर्जन के टाइम पे बताया, इसलिए मैंने बोला था कि जल्दी जल्दी सब समझना। डी मतलब कितना? 10⁻⁻1 इंटू मीटर, इसका क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? अगर हर बार अगर मुझे तुम्हें हर क्वेश्चन डबल से बताना होगा तो तुम सोचो बेसिक में पढ़ा क्यों रहा हूँ, फिर मैं 10वीं का चैप्टर चालू करता डायरेक्ट, बेसिक पढ़ाता नहीं, क्योंकि हर बार तो मुझे बेसिक तुम्हें समझाना ही पड़ रहा। अगर तुम हाउ बोल के उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तुम घर को करते क्या हो दिन भर? तुम मुझे बताओ, ऐसा कौन सा काम है आप जो करते हो घर को? नाउ ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁻1 का क्यूब, दैट इज अ -3, दैट इज अ मीटर क्यूब।
सो इट इज़ अ 10⁻³ मतलब दैट इज़ अ 1/, नीचे जाएंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब। बराबर है, बराबर है। रुको मुझे थोड़ा इरेज करने दो ना। हाँ, तो अपना आंसर कितना आया? 1/10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब 1/1000। आणि ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन आहे बरं। क्या रॉकेट साइंस था बरं इसमें? पूरा गणित था, लॉज ऑफ इंडाइसेस, और सिर्फ डीएम क्या है एंड लीटर क्या है। अगर आपने प्रॉपरली उस दिन की नोट कर ली होती थी ना बात, मैंने इतना मैसेज डाला कि बेटा वो वीडियो देखना, उसमें का कन्वर्जन समझना, वो लिख के रखना, हमने किया नहीं। बट हमारे पेरेंट्स या हम सर को ज़रूर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि वह आउटपुट नहीं आ रहा है। मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे 6 लड़कों के एंड 7 गर्ल्स के घर से ऐसे मैसेज आए कि सर थोड़ा आउटपुट कम आ रहा, बच्चे का मार्क्स कम आ रहे। एंड मैं ये बोल रहा हूँ, बेसिकली पेरेंट्स इससे वरीड नहीं है कि आपका टैलेंट कम है, नहीं, उन्हें डर है मतलब आपको आया नहीं तो चलता, बट अगर आपको 40 में से 40 मार्क्स होते थे ना तो आपके पेरेंट्स फ़ोन नहीं करते थे। और मुझे यही चाहिए, आपके पेरेंट्स को दुखे। मैं इजी पेपर आपका लूंगा ही नहीं बाकी टीचर्स जैसा। जैसे तुम्हें मैथ्स में 40 में से 40 तुम्हें बहुत बार मिलेंगे, और सेम मैं पेपर सेट करता पर मैथ्स का। तो इसके लास्ट संडे का पेपर थोड़ा हार्ड गया। क्यों गया? क्योंकि वो पेपर मैंने डाला था, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने डाले थे। नहीं ये तो पढ़ाया नहीं सर, इसके ऐसे टाइप के तो आपने क्वेश्चन ही नहीं लिए, फॉर्मूला लिया है ना। फिर टैलेंट तुझे भी तो लगाना है कि हर चीज़ तुझे सब पढ़ाई ही जाएगी। यूपीएससी में बोलेगा कि सर ये सवाल हमारे आंखों के नीचे से नहीं गया था, जेडब्ल्यू में भी बोलेगा, नहीं बोलेगा ना बा, क्योंकि वो पेपर तो दूसरा सेट करेंगे। बोर्ड्स में क्या मतलब, बोर्ड्स में थोड़ा इनर सिलेबस का क्वेश्चन आया तो क्या बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं। ये बेसिक्स है। देखो अब ये फिर से बीच में थ्योरी क्वेश्चन है, इसे ना क्वेश्चन नंबर 14 को मैं गोल करके रखता हूँ, इसे अपन थोड़ा बाद में समझते हैं, क्योंकि इट इज़ अ थ्योरी क्वेश्चन, इट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है, जो मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था, व्हाट इज द मोशन के। सही है। उसके पहले अपन सारे आप न्यूमेरिकल कर लेते, फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 50, और ये वाला क्वेश्चन अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। तुम्हें कितना आता ये तो पता रहे मुझे। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल इज, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिन पेरेंट्स ने फ़ोन किया ना, मुझे अच्छा लगा कि वो एटलीस्ट अब वरीड तो हो गए, अब उन्हें दिख तो रहा है कि अपने बच्चे के मार्क्स कम आ रहे। इट मीन्स कहीं तो भी अपने एजुकेशन में गलती हुई। अब तक जो सारे टीचर्स मतलब हवा में चढ़ाते हैं, उनसे फेक बिहेवियर तो समझा तुम्हें। रियल टीचर तुम्हें तुम्हारा सच बता के तुम्हें आगे ले जाने वाला होता है, ये नहीं कि तुम्हें मार्क्स दे, खुश कर दे। आधे ट्यूशनों में तो यही चलता, आधे लोग तो तुम्हें ऐसा पढ़ाते, इजी पढ़ाते, इजी पेपर सेट करते। गवर्नमेंट भी इवन बहुत बार वही करती। ये बोर्ड्स वगैरह के पेपर इतने चिल्लर होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें तुमसे लेना देना नहीं है। बराबर, उन्हें तुमसे लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट को क्या है, सबको पास दिखाना है, तो उन्हें महाराष्ट्र प्रगत दिखेगा, फिर वो कागदोपत्री पैसे ज़्यादा कर सकेंगे एजुकेशन के नाम पे। तुम्हें पता है ऐसा सब कुछ चलता है, इसलिए बोर्ड्स के पेपर इजी होते हैं। तो वही जब उन्हें जॉब देने की बारी आती है, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने की बारी आती है, आईआईटीज़ में सबको एडमिशन मिल गया, तुमको नहीं, फिर तुम्हें एंट्रेंस देनी है, फिर तुम्हें मार्क्स नहीं आते, फिर बोलते अरे आपका बच्चा ही कच्चा रह गया। बच्चा ही कच्चा है, उसे कच्चा रखा गया। क्लियर? तो थोड़ा पक्का बनते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल इज व्हाट, 60 किलोमीटर, बराबर। और स्पीड भी दी है, ओके। टाइम पूछा है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेना, जब भी न्यूमेरिकल छुड़ाना हो। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका फॉर्मूला बना भी लेते हैं। निकालना क्या है? क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है क्या? नहीं। फिर क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम के फॉर्म में फॉर्मूला लेते, तो टाइम इधर लेके जाते, स्पीड इधर लेके आते, तो टाइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो
फिर टाइम पूछा काय में है, सेकेंड में पूछा है। सेकेंड में आने के लिए सारा आंसर ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा। तो पहले डिस्टेंस को हम मीटर करना पड़ेगा, किलो उड़ाना पड़ेगा। और इसको 54 को भी काय में कन्वर्ट करना होगा, बताओ पट से। इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा काय में, मीटर पर सेकेंड में, तब जाके हमारा आंसर किस में आएगा, सेकेंड में। तो यहाँ पे आपने झट से बुक निकालनी थी पेपर छुड़ाने के लिए। तुमको क्या लगा सारे आंसर तुम्हें ओरली आएंगे? तो पहले तो इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते, बराबर। तो 54 को पहले मीटर पर सेकेंड में करते, चलेगा? यहाँ देखते हैं आपको डिस्टेंस कितना दिया था, 60 किलोमीटर। तो पहले इसे मीटर पर करते, तो इट इज़ अ 60 इंटू किलो का 3 मीटर, दैट इज़ 60 इंटू आप 1000 भी लिख सकते। चलो ये हो गया मीटर। फिर स्पीड दी है, दैट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। अपने को मीटर चाहिए, तो अब मैं डायरेक्ट करता, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता रे, 5/18 से। हो गया मीटर में कन्वर्ट। 18 3 ज़ा 3, 5 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी मिल गई। क्या निकालना है, टाइम। फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया था, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, 60 इंटू 1000, गुड। व्हाट इज द स्पीड, इट इज 15 4 ज़ा 4 इंटू 1000, दैट इज 4000 सेकेंड। ये हो गया टाइम। क्लियर? ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज 4000, दैट इज ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे फिर से अ मैन मूव, यहाँ पे फिर से हमें बुक की हेल्प लगेगी। अ मैन मूव इन अ वॉट स्क्वायर ट्रैक, ठीक है, एक स्क्वायर ट्रैक ऑफ अ साइड 15 किलोमीटर। तो हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी साइड 15 किलोमीटर हो। और पूरा ट्रैक वो कितने टाइम में कवर करता, 4 आवर्स में। ओके, देन फाइंड वेलोसिटी फॉर ए टू बी। ठीक है बा, निकाल लेते। तो पहले तो अपन ड्रॉ कर लेते, चलेगा? चलो फिर ट्रैक ड्रॉ कर लेते, चलो। हाँ, हो गया, गुड ना। इसकी हर साइड कितनी है, बोलो? इट्स 15 किलोमीटर। चलो 4 पॉइंट मार्क कर लेते, ए बी सी डी। अब कोई भी पॉइंट को कोई भी नाम दिया तो चलेगा, क्योंकि स्क्वायर ही है तो सारा सेम ही है। हाँ, अब दिया क्या है कि ये जब ऐसा घूमता है, बोले ए बी सी डी, तो इसे पूरा एक ट्रैक कंप्लीट करने में ए बी सी डी कितने आवर्स लगते हैं कंप्लीट ट्रैक के लिए, दैट इज 4 आवर्स। तो कंप्लीट आर्क मतलब कितनी साइड, 4 साइड। तो एक साइड घूमने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर। सही है, ये समझा? इस साइड घूमने को 1 घंटा लगेगा। हाँ, अब उसने क्या बोला, कहाँ से कहाँ घूम, ए टू डी घूम। तो ए टू डी कैसे घुमा होगा वो, ए टू डी। चलो मैं दूसरा पेन लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये आ गया डी तक, ए से लेकर डी तक। तो ए से लेकर डी तक जाने को उसको कितना टाइम लगाया होगा, टोटल इसको 4 घंटे लगते। तो कितनी साइड कवर की उसने, 3। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, 3 आवर्स। हाँ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा उसने, 15 और 15। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया,
डिस्टेंस ट्रैवल इज 45 किलोमीटर। ठीक, ठीक। देखो क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ट्रैवल हर साइड का 15 है। अब पूछा क्या है? पूछा है वेलोसिटी। क्या पूछा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या? तो हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी। डिस्प्लेसमेंट कितना? ये इतना, दैट इज स्ट्रेट डिस्टेंस। कितना है ये? 15 किलोमीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर? बराबर है। बराबर। अब वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 15। टाइम कितना लगा? 3 घंटे, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज 5, दैट इज सी। बराबर ना। अब पूछा है 50 मीटर पर सेकेंड मीन्स, यहाँ पे मीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, तो हम किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर सकते। बराबर है। बराबर है। तो चलो 50 मीटर को करके देखते पहले किलोमीटर पर आर में, चलेगा? तो अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है कि नहीं? और मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 5 इंटू 18/5, तो मीटर पर सेकेंड के क्या हो जाएंगे? किलोमीटर पर आर। उल्टा, तो ये हो गए 10 इंटू 18, दैट इज 180। सो आंसर बी इज द करेक्ट। ये तो ओरली सवाल था। 1 मिनट मतलब कितने? 60 आवर्स? नहीं, 1/60 सेकेंड। करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। बट ऑप्शन डी देखो क्या दिया है, बी एंड सी। मतलब ऑप्शन डी में भी बी है, मतलब हमें सी भी चेक करना है। सी मतलब 1/60 आवर्स। तो ये आंसर करेक्ट है। कैसे? कैसे याद देखते करके। 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 1/60 दोनों साइड को, 1/60 आवर्स मतलब 1 मिनट। बराबर है। बराबर है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता कि 1 मिनट मतलब 1/60 आवर्स। ये तो सिर्फ कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम है, तुम खुद सोचो ना ये। सो सी भी तो करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है। सो आंसर इज अ सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का है, 16 का है, 16 मिल गया 16। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोले हाँ व्हाट विल बी द स्पीड, स्पीड कितनी होगी बोले। चलो स्पीड निकाल लेते। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था उसने? 15 दैट इज 45। कितने आवर्स में? 3 आवर्स में। तो व्हाट इज द स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज 15 दैट इज ऑप्शन सी अगेन। सो आंसर सी। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 20। सपोज एक मैन है बोले जो 60 राउंड कंप्लीट करता ऑफ रेडियस 7 राउंड। राउंड मतलब ऐसे सर्कल कंप्लीट करता। बोले कितने? 60 सर्कल करता। कितने रेडियस के? 7 मीटर के। चलो ठीक है, चलो सवाल भी समझते हैं, आंसर भी समझते हैं। एक राउंड ऐसे कितने राउंड? 60 राउंड। कितने रेडियस के? 7 मीटर के। कितने टाइम में? इन 1 मिनट। कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट मतलब टाइम कितने सेकेंड रे?
1 मिनट मतलब कितने सेकेंड, दैट इज अ 60 सेकेंड। चलो कितने राउंड कंप्लीट करता, 60। एक राउंड कंप्लीट करता मतलब इतना चलता, ये इतना 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 मतलब सरकमफरेंस। व्हाट इज द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सो d इज इक्वल टू सरकमफरेंस, सरकमफरेंस इज 2πr। ये कितने कितने साइकिल में चलेगा या कितने राउंड में, एक राउंड में। ऐसे कितने राउंड कंप्लीट किए उसने, 60। तो 60 राउंड में वो कितना चलेगा, तो डिस्टेंस विल बी 60 इंटू एक में, बराबर है एक में 2πr, तो 60 में 60 इंटू 2πr, तो टोटल कितना 120 पाई इंटू आर। और ये करने के लिए उसे 1 मिनट लगा, बोले 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। सही बात है, सही बात। तो व्हाट इज द स्पीड, बोले स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है अपना 120 पाई इंटू आर अपॉन 60, इट इज अ डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी अ 2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 दी है, 7 ने 7 को काटा, तो आंसर विल बी 44 मीटर पर सेकेंड। चलो ढूंढते 44 है क्या, ऑप्शन ए इज अ 22, ऑप्शन बी इज अ 0, ऑप्शन सी इज अ 22 और ऑप्शन डी इज अ 7.5। एक भी आंसर नहीं है, फिर बट ऊपर कहीं तो भी कीप इन माइंड दिया है क्या, ऑप्शन ई फॉर नन ऑफ देम। तो आंसर इसमें से कोई है क्या, नहीं, तो कौन सा आंसर टिक करोगे, नन ऑफ देम, दैट इज अ ई। क्लियर, क्लियर, करेक्ट आंसर इज अ 44। ये हो गया आपका पेपर एक्सप्लेन। इसमें का क्वेश्चन नंबर 14 अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन का वीडियो मैं तुम्हें अलग से भेजूंगा। क्लियर है, ये समझा, ये समझा। अब एक और चीज़ समझाता हूँ। तो ये कुछ सवाल है जिसमें डिफ़िकल्टी थी, लोगों को पता नहीं क्यों थी, फिर भी है तो मुझे बताना है। तो चलो मैं बता देता हूँ एज यूजुअल। सारे क्वेश्चन मुझे ही करना है क्योंकि मुझे ही 10th नहीं आता, आपको तो आता है, सब मैं ही करूँगा, ठीक है, तुम कुछ भी मत करना। सेम सवाल मैंने लिया, फिर भी सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड पूछते भी कब है, फ्रॉम ए टू बी। 4 मोशन के लिए फाइंड करना है, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू, इतना तो कोई भी समझ सकता है, एरो दिया है, सब दिया है। ए टू बी मतलब ये वाला मोशन, यहाँ से यहाँ। हाँ, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो ए टू बी मैं कितना चला होऊंगा, तो है 12, तो चला भी 12 ही होऊंगा, तो 12 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहता है, तो इतनी सारी डेफिनेशन बनने के बाद हमें पता चला कि शॉर्टेज डिस्टेंस अगर कवर करना है तो स्ट्रेट डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ता, या स्ट्रेट उनके बीच में की लेन गिननी पड़ती। तो ए से बी तक स्ट्रेट मतलब ये, तो वो भी तो 12 ही है। हो गया, क्वेश्चन खत्म। नाउ ए टू सी अगर गया तो चलो ए टू सी जाते, ए टू सी, ए टू सी मतलब, ए टू सी मतलब ए टू सी, टीक अनटीक, इतना, ठीक है, इतना जाना है, ये इतना जितना मैंने काला किया। चलो बताओ कितना गया, कितना चला, मैं जल्दी से बोलो। तो मैं ऐसा 12 चला और ऐसा 5 चला, तो टोटल में कितना चला, तो 17 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये इतनी, ये, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू अंडर रूट दिसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू मी 12 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, दैट इज अ 144। 5 का स्क्वायर इज अ 25, इट इज अ अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 इज अ 13, so 13 is a displacement। ठीक बा, क्वेश्चन खत्म ए टू सी का।
अब कहाँ से कहाँ जाना है, ए टू डी जाना है। चलो ए टू डी जाते, चलो ए टू डी चलते। चलो ए टू डी मतलब ये यहाँ से यहाँ 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 तक आए। चलो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, 12 5 12, दैट इज व्हाट, बताओ। 29, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अ स्ट्रेट डिस्टेंस, ये हो गया स्ट्रेट हरे कलर का। हाँ कितना, 5। इतनी ही पोजीशन चेंज हुई ना, पहले ए पे था अब डी पे है। अगर उड़ के जा सकता था तो वो ऐसे ही जाता था सीधा, मतलब उसे 5 से डिस्प्लेस होने के लिए चलना 130 पड़ा। कंफर्म नाउ द फाइनल इज ए टू ए। ए टू ए के लिए अब 12 5 12 5, दैट इज 34 किलोमीटर मैं चला, और 34 चला मतलब 34 इज अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं ए पे था अभी भी ए पे हूँ, तो मेरी पोजीशन कितनी डिस्प्लेस हुई, कुछ भी नहीं। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 0। समझे कि 0। आंसर खत्म, पहला सवाल डन ना। दूसरा सवाल, हाँ अब यहाँ पे बच्चे क्या बोले, सर आपने पात नहीं दिया, तुम गधे हो, तुम गधे हो। अबे गधो, अगर मुझे ऐसे ही जाना होता था तो ये ऊपर का क्या माउंटेन है, इसके पीछे क्या मैं ऐसा मतलब सन निकाल के यहाँ पे 4 चिड़िया उड़ाने वाला था क्या? हाँ नॉनसेंस पूछना। क्वेश्चन जब लिख के दिया ना तभी बोला था कि ए टू बी, बी टू सी, फिर सी से डी, फिर डी टू ई, फिर ई टू एफ, ऐसा गया 48 52, वो लिख के भी दिया और ये सीधा डिस्टेंस भी देते देते गया, सो दैट आप डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सको। क्या पूछा बरा, ए टू जी जाने के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस, 42 प्लस 52 दैट इज 100, प्लस 40 प्लस 30 170, प्लस 30 that is the 200, plus 70 that is the 270. So what is the distance travel, or 270? What is the displacement, A to G, a straight distance is the displacement, 40 by 30 by 70 कितना हुआ, कितना हुआ? हम्म 80 plus 70 that is 150। खत्म हुआ सवाल, रॉकेट साइंस खत्म। अब ये सवाल दिया है, पहले सवाल में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा, ए टू बी सबसे पहले। ए टू बी मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला, उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो ए टू बी मतलब इतना डिस्टेंस निकालना है, इतना। अब वो उतना छोड़ दो, समझो मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करता था, पूरा ऐसे, तो मैं कितना चलता था, पूरा सर्कल मतलब मुझे कितना घूमना पड़ता था, दैट इज अ सर्कम्फरेंस, दैट इज अ 2 पाई आर। क्लियर, 2 पाई आर निकाल लेते, उसकी रेडियस दी है 14, है ना। तो व्हाट इज अ 2 पाई आर, 2 पाई आर विल बी 2 into पाई, 22 by 7। What is a r, r will be a 40, a 2, that is 4 into 22, that is 88 मीटर। तो टोटल सरकमफरेंस 88 है, एम आई करेक्ट? टोटल सरकमफरेंस 88 है। तो आधा कितना, आधा इतना कितना, दैट इज 44। अब आधे के भी आधा कितना,
दैट इज इतना, ए टू बी तो कितना, इसके भी आधा, दैट इज 22. सो इट विल बी 22, ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22. बराबर. ऐसे मैंने 22 में 4 पार्ट क्यों किए, क्योंकि मुझे 4 टाइप का मोशन पूछा है. ठीक है. अब पहले कहाँ से कहा, ए टू बी. ए टू बी मतलब इतना, मतलब दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल 22. डिस्टेंस हो गया. बराबर. अब उसकी डिस्प्लेसमेंट भी पूछी है, ध्यान रखना, बाकी सब डिस्प्लेसमेंट पूछी है. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, ये ए, ये बी, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ये वाला. अब ये वाला निकालना है तो ये वाला पता है, इवन ये वाला भी पता है, तो बन गया पाइथागोरस. तो चलो निकाल लेते हैं. हमें क्या निकालना है, ए बी का स्क्वायर विल बी व्हाट, दिस. समझो ये पॉइंट ओ है, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर विल बी, ए ओ कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर. तो ए बी स्क्वायर विल बी व्हाट 2 टाइम्स 14 का स्क्वायर. तो ए बी विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट लेना है 2, 14 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 14, तो दैट इज 14√2 विल बी ए बी. बराबर है. बराबर. सो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अब 14√2 ये होगी ए टू बी के लिए. बराबर. ठीक. आगे आगे अब कहाँ से कहाँ जाना है, ए टू सी जाना है. ये ए, ये सी, मतलब तुम इतना चले होंगे, मतलब 22 तो डिस्टेंस विल बी 44 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये इतनी, ये सीधी, ये अभी ड्रॉ की, तो ये कितनी है 14 और ये कितनी है 14. अब पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट 14 + 14 दैट इज 28 किलोमीटर. मीटर जो भी यूनिट दिया है वो. समझो 28, 14 मीटर दिया था, तो इट इज़ 44 मीटर, इट इज़ 28 मीटर. क्लियर. अब कहाँ जाना है, ए टू डी. ये इतना, मतलब कितना चले बताओ, 22 डिस्टेंस विल बी 66 मीटर. डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करते, ये और ये. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये वाला. अब ये वाला और ये वाला सेम ही होगा, ये हमने पहले ही निकाला था. ये भी तो 14 था, तो ये भी तो 14 है. हाँ, बताओ कितना फिर, हमने पहले ही निकाला था, बताओ कितना. तो 14√2. डन. आगे आगे ए टू ए टोटल. सो डिस्टेंस विल बी टोटल सर्कम्फरेंस दैट इज 88 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. उसी जगह आ गए, खत्म क्वेश्चन. ना द फोर्थ वन, ये वाला फोर्थ वन. चलो बताओ फोर्थ वन, ये फोर्थ वन बताओ. इसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. पहले कहाँ से कहाँ जाना है, ए टू सी, ये वाला, ये पॉइंट. तो गया तो ऐसे. हाँ, क्या है वो, हाफ सर्कल. क्या है वो, हाफ सर्कल.
पूरा सर्कल होता था तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता था, 2 पाई आर। हाफ सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ अ हाफ, दैट इज़ अ पाई आर। पाई इज़ अ 22/7, व्हाट इज़ अ आर, वहाँ पे 7 दिया है तो 7 7 गेट कैंसल, सो इट इज़ अ 22 मीटर, सो इट इज़ अ 22 मीटर। तो मैं कितना चला, A to C, तो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 22 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट डिस्टेंस, बराबर बराबर। अगर ये रेडियस 7 है तो ये भी तो रेडियस ही हुई, ये भी तो रेडियस ही हुई, तो ये कितनी 7, ये भी कितनी 7 7 7 जा तो 14 मीटर। खत्म हो गया आंसर। पर क्या रॉकेट साइंस था इसमें, मुझे तो कोई समझा नहीं। ये 10वीं के लेवल तक का ज्योमेट्री था। शायद तुम्हारा ज्योमेट्री बहुत बुरा है, तुम्हारा गणित बहुत बुरा है, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बुरे है, इसलिए तुम्हें ये सारी इतनी तकलीफ दे। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है ना, मैथमेटिक्स इज अ कैलकुलेशन टूल फॉर द फिजिक्स। जिसे वो ही नहीं आता, मतलब गाड़ी नहीं है और भागने की चीज़ की, मतलब तुम्हें फास्ट चलना है, तुम्हारे पास गाड़ी ही नहीं है, गाड़ी है बट पेट्रोल ही नहीं है, ऐसे टाइप की बात हो रही हो ना। सेकेंड A to E, E कहाँ है, ये A to E जाना है, तो ये पूरा कवर करना होगा, फिर ये पूरा कवर करना होगा, और फिर ये पूरा कवर करना होगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे दिया नहीं है, ये वाला, बट मुझे ये वाला दिया है और ये एंगल दिया है 60, तो मुझे 60 डिग्री का एंगल दिया है, मतलब ऐसी चीज़ है। ये हो गया 60 डिग्री, ये साइड मुझे 5 दी है। इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट? यस, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल को अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं जब एंगल अन एक साइड दी रहे, क्योंकि दो साइड अन एक एंगल का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री देती है, साइन कॉस टैन वाली। अब हमें कौन सी साइड चाहिए, समझो ये वाली, दैट इज अ एक्स। इन दिस ट्रायंगल दिस इज अ 90 डिग्री, सो दिस इज अ हाइपोटेनस। नाउ हमें हाइपोटेनस एंड ये वाली साइड का रेशो चाहिए, ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल के लिए ये वाली जो 5 वाली साइड है, इट इज़ अ एडजेसेंट साइड, बराबर है। एडजेसेंट साइड का एंड हाइपोटेनस का रेशो देता है कॉस, तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये हमें बचपन में पढ़ाया गया है, बचपन मतलब लास्ट ईयर। सो इट इज़ अ कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड कितनी है 5, हाइपोटेनस कितना है x, तो x विल बी व्हाट 5 बाय कॉस 60, बराबर। x विल बी व्हाट 5 बाय कॉस 60, और वैल्यू रख देते, कॉस 60 इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ 1/2, इट इज़ अ 5 बाय x, बराबर। तो x विल बी 2 इंटू 5, दैट इज़ अ 10, ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड करने की जगह। तो मुझे शायद वो साइड पता चल गई, ये कितनी है बताओ, ये कितनी है, दैट इज 10, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी, क्योंकि वो भी 60 डिग्री है, 5 ही है। चलो 10 10 मिल गई। अब डिस्टेंस ट्रैवल करते, ये कितना था, हाफ, कितना था 7 7 कटे थे, इट इज़ अ 22, ये 22, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10, दैट इज़ अ 20, 20 प्लस 22, दैट इज़ अ 42। सो 42 मीटर इतना आपने क्या ट्रैवल किया, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। वो तो डायरेक्ट ही पता है, A टू B कितना है 7, B टू C कितना है, दैट इज़ अ 7, C टू D कितना है 5, एंड D टू E कितना है 5। तो ये हो गया स्ट्रेट डिस्टेंस। टोटल कितना हुआ, पट से बताओ, पट से 7 और 7 14, 14 और 10 और 24 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट A टू E, 24 मीटर। सेकेंड सवाल भी खत्म हो गया, 24 इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 42 इज द डिस्टेंस। C टू E, C टू E मतलब ये वाला, क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो आधा सवाल है पहले वाले का। हाँ, ये 10, ये 10, तो टोटल
20, so distance will be 20, displacement will be this, 5 and 5 10. सवाल ख़त्म, डन डन डनाडन डन। इतने इजी सवाल थे वो।